फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल रूबी फैमिली ब्लॉग में। और मैंने कल ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आपको पता है मुझे बहुत तेज़ बुखार हो रहा था। शरीर कह रहा कि पड़ जा और काम कह रहा कि नहीं उठ काम कर। मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा कि बस मैं कुछ भी नहीं करने को मन कर रहा, क्योंकि बुखार जो है ना, या तो मान लो ना तो चढ़ी रहा ठीक से ना उतर ही रहा, दोनों चीज़ें ही है मेरे साथ। तो यहाँ मैंने थोड़ा बैठ के थोड़ा लेट के थोड़ा उठ जाती थी, फिर काम कर लेती थी, फिर पड़ जाती थी। अभी मैंने कपड़ों पे कर दी प्रेस और थोड़ा सिर धो लिया, क्योंकि अभी बजे 4, साढ़े चार का टाइम हो रहा। अब आधे घंटे बाद लड्डू जाएगा ट्यूशन। उसको मैंने दूध दे दिया बना के, सिद्ध के पापा चाय पी के चले गए हैं फैक्ट्री। और मैं अभी थोड़ा सा रिलीफ मिला मुझे, मैंने एक पैरासीटामोल खा ली। ये मेरे लिए जो दवाई लेके आ रही है ना, उससे मुझे कोई आराम नहीं हो रहा। और ये नहीं कह रहे कि नहीं तुझे तो बुखार ही नहीं है और जब मैं पैरासीटामोल खा लूँगी ना, तो आधे घंटे बाद मुझे ऐसा लगे कि हाँ अब मैं दुनियादारी में हूँ। नहीं तो भाई बहुत दिमाग ख़राब हो रहा मेरा। अब ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, और मैंने पिछले महीने ब्लड टेस्ट करवाया था, उसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन आया था मेरे। तो दवाई खाई थी मैंने, ठीक हो गई थी मैं। और अब जो मेरी दवाई मतलब ये हो रहा कि ना तो बुखार ही है और ना डॉक्टर के जाऊँ ना जाऊँ, दिमाग ख़राब हो रहा मेरा। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ मैंने लाइट अपनी चेंज करा ली इस कमरे में व्लॉग बनाने के लिए। मैंने कहा थोड़ा बहुत व्लॉग भी बना लिया करूँगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना ये अमेज़ोन से मंगवाए थे मैंने, ये आप देख रहे कैसे लग रहे हैं आपको बताना। और एक ये मंगवाया था। अभी इसमें सामान नहीं है, सामान मैंने अंदर कमरे में से रखा, ऐसे ही थोड़ा बहुत लेकर आऊँगी। दिवाली पे 2-3 आइटम छोटे छोटे। और ये जो पेंटिंग है ना, मेरी शादी की पेंटिंग है, ये बीच वाले मेरे कमरे में लग रही थी। बीच वाले कमरे में कोई जाता नहीं, ना कोई देखता, तो मैंने कहा ये बेकार में क्यों इसको क्यों इसको बेचारे को मैं तकलीफ दूँ, जो उसको कोई वहाँ पे देखता ही नहीं है। तो यहाँ लगा दूँ, यहाँ कम से कम कोई किसी की नज़र तो जाएगी, इसके पैसे वसूल हो जाएंगे। 18 साल से है वहाँ से ही लगी पड़ी। तो ये मैंने यहाँ लगा दी, वहाँ मैंने वहाँ से उतार दी बीच वाले रूम में से, वहाँ किसी की नज़र नहीं जाती, जहाँ जिसकी नज़र जाए वहाँ का लगानी चाहिए। अभी ये जो है ना, ये वाले मैंने मंगवाए थे फ्लिपकार्ट से। ये इसके चारों तरफ मैंने ये लगा दिए। मैंने कहा ठीक है, जैसा भी है, जैसा भी लग रहा ठीक लग रहा। वैसे पता ये पड़े मेरे पास बहुत दिन से, आपको बताऊँ, पेंट के चक्कर में मैं लगा नहीं रही। लेकिन पतिदेव ने साफ कह दिया कि इस अभी 4-5 महीने बाद पेंट होगा, अभी पेंट होने का नहीं, क्योंकि कुछ और काम उन्होंने बीच में अपना चालू कर दिया। और हाँ, ये वाली पेंटिंग जो है ना, आपको दिख रही घोड़ों वाली, भाई ये घोड़ों वाली पेंटिंग जब हम यहाँ आए थे, लगभग 8 साल हो गए हमें यहाँ इस कॉलोनी में आए। दूसरी कॉलोनी में आए हम, पहले रहते थे दूसरी कॉलोनी में। तो ये पेंटिंग मेरी इस दीवार पे रहती थी, दक्षिण की तरफ दीवार है ये मेरी, क्योंकि मेरा दक्षिण मुहाना ही मेरा घर है। तो ये जो दीवार है ये दक्षिण मुहानी है, यहाँ पर यह पेंटिंग थी, ये वाली जो आपको मैं दिखा रही। अब ये पूरब की साइड चली गई है पेंटिंग, इधर पूरब है ना, तो इधर लगी। तो मैंने यूट्यूब पे देखा, तो कुछ लोग ज्ञान दे रहे हैं भाई दक्षिण मुहाने जो पेंटिंग है ना, वो वहाँ होनी चाहिए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, दक्षिण मुहाने नहीं होनी चाहिए, पूरब मुहाने होनी चाहिए। तो मैंने सोचा भाई 8 साल से तो हमने कुछ उखाड़ा नहीं है। कहते हैं कि सुख समृद्धि लेकर आती है, पैसा बहुत आता है, तो वो तो मुझे लगता नहीं है। तो यहाँ से मैंने उतार के इस पेंटिंग को यहाँ लगा दिया पूरा मुहाने। तो ये घोड़े जो है बाहर की साइड दौड़ रहे मेरे। अब मेरा देवर था, वो कह रहा भाभी ये घोड़े आपने बाहर की तरफ दौड़ा दिया, अब पैसा कैसे आएगा। मैंने कहा भाई ऐसा है, 8 साल से यहाँ लग रही थी, जब कोई पैसा नहीं आया। अब देखेंगे, घोड़े जो है घर के घर में ही दौड़ रहे थे मेरे। अब घोड़े बाहर दौड़ेंगे, बाहर से कमा के लाएंगे, कम से कम कुछ हमारा उद्धार हो जाएगा। देखते तो हैं। तो ये है, मैंने थोड़ा सा फेरबदल करा इस रूम में। खैर ये तो मेरी मजाक की आदत है, मजाक चलती रहती है। तो लेकिन आप मुझे ये बताइए फ्रेंड्स कि ये जो मेरी पेंटिंग है ना, बहुत पुरानी है मेरी शादी की। तो मैंने सोचा क्या फेंकूँ इसे, ठीक ठाक लग रही, मैंने कहा चलो यहाँ लगा देती हूँ। और ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाई थी। अच्छा, वो जो है ना ऊपर मैंने कील गढ़वाई है एक और, आपको दिख रही होगी, वहाँ मैं एक घड़ी लेकर आऊँगी, उसकी जगह मैंने छुड़वा दी। ठीक है, जब पेंट होगा मैं उतार के दोबारा फिर 1-2 आइटम और उसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा सा, तो ये है सारा मेरा ड्राइंग रूम का। जब पेंट होगा तब 1-2 आइटम और इसमें ऐड करके फिर लगा दूँगी, उतार दूँगी। कितना टाइम लगेगा, लेकिन काफ़ी दिन से ये आए पड़े थे, 1 साल से आए पड़े थे, तो इनका कुछ यूज़ नहीं था।
चलो मैंने कहा मैं लगा ही देती हूँ, छोड़ो जब होगा पेंट हो जाएगा, ठीक है। तो फ़िलहाल खैर मैंने जो है प्रेस के कपड़े कर दिए हैं। अब बजे गए 4, सिर मैंने धो लिया, चाय मैंने पी ली। सुबह मैंने आलू के पराठे खाए थे, 1-1.5 पराठा खाए थे, क्योंकि भूख नहीं लगती है। जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, शरीर में कोई दिक्कत हो तो भूख नहीं लगती। बड़ी ज़बरदस्त भूख लगी 3:30 बजे। फिर मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ मैं जवे और चाय। तो वो मैंने कर लिया है अपना जवे चाय का काम भी हो गया, पेट पूजा होगी मेरी। अब इसको बंद कर दूँ। बच्चे क्या करेंगे, मुंह हाथ धोएंगे और बाथरूम को खोल के चले जाएंगे, ये रहता है। तो अभी फ्रेंड्स इस वाले रूम की लाइट, जो बीच वाला रूम है ना, अभी आपको दिखाऊं, ये देखो इसकी लाइट भी चेंज करवा दी मैंने। कितनी तेज़ हो रही रोशनी, ये देखो। एक सेकंड इधर से दिखाऊंगी, इसकी लाइट भी मैंने चेंज करवा दी। अच्छा, ये पेंटिंग मेरी यहाँ सामने लग रही थी, उतार दी मैंने यहाँ से। और एक पेंटिंग यहाँ लग रही थी, ये तो मैंने लगाऊंगी, ये अभी मेरी पड़ी है पेंटिंग। ये देखिए, ये बाहर से उतारी मैंने, ये भी बाहर से उतारी, ये भी बाहर से उतारी, ठीक है। ये बड़े वाली पेंटिंग, ये भी मेरी शादी की है, वहाँ लगा दूँगी इसको, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या सोच रही, मैंने कहा इस वाले रूम को ना साफ़ कर देती हूँ। एक जो बेडरूम है वो तो मैंने साफ़ कर दिया। आज मैं नंबर लूँगी इस वाले रूम का। खैर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का थोड़ा सा फिलवार पतिदेव को मैंने बोल दिया, मैंने कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है आज। मैंने कहा साग बनाऊँ, मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा मेरा साग खाने को मन कर रहा और मक्की की रोटी खाने को मन कर रहा। लेकिन साहब ज़्यादा कह रहे हैं कि भैया मुझे पथरी की दिक्कत हो रही, मैं तो साग खाने का नहीं। तो फिर उनका मन होगा कि चलो मैं पनीर लेके आता हूँ थोड़ा बहुत, शाही पनीर लाएंगे, थोड़ा सब्जी तो रोटी मैं बना लूँगी। लेकिन साग खाने का मन है फ्रेंड। अगर जब आपका साग खाने का मन कर रहा तो पनीर सनीर की कोई औकात नहीं होती, साग ही अच्छा लगता है अगर साग खाने का मन है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अगर वो कह रहे तो ले आएंगे। पर मैं सिद्ध आएगा, सिद्ध पता नहीं कहाँ गया, ये तो मुझे पता नहीं, अभी बाहर गया होगा, उससे मंगवाऊँगी पालक और बनाऊँगी मैं, और मक्की की रोटी। लेकिन अभी नहीं, सुबह को, कल को, क्योंकि परसों को नवरात्रा है ना, तो कल को बनाऊँगी मैं साग, सोच रही हूँ। आज वो अगर कह रहे कि मैं शाही पनीर लेके आता हूँ, शाही पनीर की सब्ज़ी बाहर से बनी बनाई, तो ले आएंगे, कोई बात नहीं है। पर मेरा दिमाग ना साग की तरफ ही जा रहा। सोचा भी था चलो, मैंने कहा मैं ले आती हूँ जाके, मैं और मेरी देवरानी दोनों सब्ज़ी ले आते हैं जाके, पर फिर आलस आ गया मुझे, मैंने कहा छोड़ो। तो अब बज गए हैं 5, लड्डू आ गया है, लड्डू जाएगा ट्यूशन। अब 5 बजे आज ना अभी मेरा ट्यूशन का टाइम हो चुका है और अब मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। अभी आप बाद में मिलता हूँ आपको। तो सभी लोगों को नमस्ते। बड़ा ही ऐसा ही है मेरा लड़का। अच्छा, वो बड़े वाला वो थोड़ा शर्माता है, ये नहीं शर्माता। तो ठीक है, जब भी ट्यूशन जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा सफाई कर लेती हूँ। बाहर जाओ, बिस्किट खाना बिस्किट खाना है क्या? हे भगवान, ये कैसा कुत्ता है, बिस्किट खाना। गज ना तो ये खाता रोटी, ना ये खाता किसी भी तरह का कुछ भी, बस बिस्किट और ब्रेड दे दो इसे। दे दो इसे बिस्किट, कुत्ते को बिस्किट दे दो। ये देखो, ये दुकान से बिस्किट लेने गए इनके लिए।